भाजपाइयों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर एडिशनल एसपी मेघा टिमुरकर साहू को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी जिला धमतरी द्वारा कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखे जाने एवं कोई कार्रवाई नहीं की जाने, साथ ही एक ही परिवार के 11 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों मांग थी कि उनको शासकीय नौकरी दिया जाए एवं 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही कर्नाटक में लगी आग के बाद बजरंगियों के खिलाफ पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जाने से भी नाराज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज पुलिस एडिशनल एसपी मेघा टिमुरकर साहू को एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उनको यह बताया गया कि अगर समय रहते इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। देखिए, स्थिति इस प्रकार है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में गांजा और नशे करने वाली ऐसी वस्तुएं खुलेआम बिक रही हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उससे आज उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसे विषयों पर लगाम लगे। और आपने देखा है अभी कि कुछ बजरंग दल के साथी हैं जिन पर इन्होंने एफआईआर कर दिया। जब उनकी बात हो चुकी थी पुतला दहन की तो इन्होंने ज़बरदस्ती उनको उकसाया और आज परिस्थितियाँ यहाँ तक पहुँची है। कोरबा में जब भाजपा कार्यालय में कांग्रेसी जाकर उन्होंने जब तोड़फोड़ की, वहाँ पर एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन ये बदले के भाव से काम करते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सरकार के संरक्षण में ऐसा कार्य करती है जो अनुचित है। लगातार धमतरी की स्थिति खराब होती जा रही है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और हम लोग यही मांग लेकर यहाँ पर आए थे कि कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, अच्छे से लोगों को जिस प्रकार वो सुविधा चाह रहे हैं वो सुविधा हमारे लोगों को मिले। अनावश्यक रूप से यातायात की व्यवस्था आप देख रहे हैं चरमरा गए हैं। आप तो मीडिया वाले, आप बहुत बेहतर इन चीज़ों को जानते हैं। तो इन सब विषयों को लेकर यहाँ पर एसपी साहब तो नहीं मिले, मैडम से मुलाकात हुई है और सभी विषय को रखा गया है और माननीय गृह सचिव जी के नाम से भी ज्ञापन सौंपा गया है, डीजीपी साहब के नाम से भी ज्ञापन सौंपा गया है ताकि उनके भी संज्ञान में ये सारी चीज़ें आएँ कि प्रदेश में हो क्या रहा है, धमतरी जिले में, धमतरी विधानसभा में हो क्या रहा है और ऐसी चीज़ों पर लगाम लगे। के द्वारा ही दिया गया है ना। शहर में अलग अलग जगह पे उन्होंने बताया है, कुछ गांजा बिक्री की सूचना है, शराब की कार्रवाई के लिए डिमांड किए हैं और साथ ही जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं उसमें पुलिस की पेट्रोलिंग करने की डिमांड की गई है। उससे पुलिस द्वारा जो स्थान इन्होंने चिन्हांकित किए हैं वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और जो अवैध कार्रवाइयाँ गतिविधि हो रही है उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बजरंग दल के विरुद्ध जो एफआईआर हुई है उस पर भी इन्होंने अपनी विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। 3 मई को विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था जिसमें पुलिस बल भी लगाया गया था और इन लोगों ने पुतला दहन करने की कोशिश की तो पुलिस ने इसे रोका है और कुछ देर बाद ये लोग राजीव भवन की तरफ भी घुस गए थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तब भी ये लोग घुसे हैं और बैरिकेड तोड़ के घुसे हैं। इसमें पुलिस ने एफआईआर ली है। इसमें टोटल 8 लोग हैं एवं अन्य लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर की गई है। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, बताएं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और विधायक जी भी आज हम सब आए हुए हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा लोकतंत्र को जब भी कोई मांग, जबकि लोकतंत्र में हर एक जनता को, हर एक धर्म संप्रदाय, चाहे वो किसी भी इसके हों, सबको एक अधिकार है कि अपनी बातों को रखने की आज़ादी इस संविधान में हम सबको दिया गया है। हम सभी देख रहे हैं कि लगातार इस सरकार के द्वारा
बैन लगाने की स्थिति पिछले समय आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण ही वह कानून पास नहीं कर पाए कि जिसमें तमाम बहुत सारे कंडिकाएँ रखी गई थी कि आपको अगर कोई प्रदर्शन करना है तो ये सब चीज़ किया जाए। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम सब देख रहे हैं कि मुखिया के द्वारा छत्तीसगढ़ में मुखिया के द्वारा भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बजरंग दल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें प्रतिबंध करने की बात की जा रही है और गुंडे उनके कार्यकर्ताओं को गुंडे ऐसे शब्द से उनको वो किया जा रहा है, जिसके विरोध में जब बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन, जाहिर सी बात है कि आप अगर हम पर वार करोगे तो कोई भी हमें आज़ादी है, संविधान ने हमको ये आज़ादी दी है कि हम अपने स्वाभिमान की रक्षा हम सब कर सकते हैं। जब इस संबंध में बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जानबूझकर ऐसे कार्रवाई करने को बाध्य किया जाता है और इस प्रकार के घटना घटित नहीं होने पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर अपराध कायम करने के लिए कहा जाता है इनके जिलाध्यक्ष के द्वारा और बाकायदा अपराध कायम किया जाता है, FIR होती है और ऐसे धारा लगाया जाता है। जबकि इसी संदर्भ में मार्च में कोरबा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी और उन्हें मुचलके पे छोड़ दिया गया। तो ये द्वेषपूर्ण संविधान सबके लिए एक है। और इस संदर्भ में मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष धमतरी के ऊपर तिरंगे के अपमान के इसमें जिस प्रकार से धाराएं लगाई गई थी और जिलाध्यक्ष को जिस प्रकार से खोजा जा रहा था कि जिलाध्यक्ष मर्डर करके भागे, इस प्रकार से खोजा जा रहा था अरेस्ट करने के लिए, और उसी के समानांतर सेम इसमें कांग्रेस के महापौर राजनांदगांव के द्वारा इस प्रकार से होता है, तो किसी प्रकार का भी अपराध कायम नहीं किया जाता। ये जो घटनाएं जो घटित हो रही है, आप हमें उकसाइए मत, संविधान को संविधान की तरह चलने देना चाहिए। हम उसी के विरोध में, और आज भी शाम को 5 बजे गांधी मैदान में सभी हमारे अनुसांगिक संगठनों के द्वारा इसके विरोध में एक प्रदर्शन कार्यक्रम है। इस संबंध में हम सभी SP साहब से मिलने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होने पर एडिशनल SP साहब से बात की है।